तो फ्रेंड्स मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। पार्लर थोड़ी देर गई थी, थोड़ा सा काम था, वहाँ से आ गई हूँ। अभी मैं फ्री हूँ। तो अब मैं आपको मतलब जैसलमेर का टूर पैकेज बता देती हूँ। बजट में बिल्कुल 5 से 6 हज़ार, लास्ट 10 हज़ार में आप आराम से घूम के आ सकते हो। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा जैसलमेर में घूमने का। मैं आपको एक एक छोटी छोटी सारी डिटेल बताऊँगी कि किस चीज़ में कितना लगा है, क्या लगा है, हम कैसे गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या एक्सप्लोर किया हमने, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और किन किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, वहाँ पे थोड़ा सा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलवर से गए थे। अलवर से हमारा टिकट नहीं था, हमारा जयपुर से टिकट था। तो जयपुर से जैसलमेर का टिकट स्लीपर क्लास का 450 का है। यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन जाती है, वो मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाती है अलवर से। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आसपास के हैं तो। और जयपुर से जाना चाहते हैं, जयपुर से भी जा सकते हैं। तो 450 का आपका टिकट हो गया। लंच हम साथ में लेके गए थे बना के। फर्स्ट डे का तो मॉर्निंग में ही बना लिया था, आपने व्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद हम नाइट में हमने डिनर किया था ट्रेन में ही। तो 150 की एक प्लेट मिलती है। उसके बाद पूरी नाइट हम ट्रेन में चले, मॉर्निंग में पहुंच गए। मॉर्निंग में पहुंच के हमने होटल रेंट पे लिया 1 घंटे के लिए। स्टेशन के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। तो 500 से 600 के बीच में आपको होटल मिल जाएगा नहाने धोने के लिए। हम नहाए धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद हमने टैक्सी ली। आप बिल्कुल लो से लो बजट लेके चलना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, कपल्स जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तब भी आप स्कूटी ले सकते हैं रेंट पे। टैक्सी बुक करना चाहते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं। हमने टैक्सी बुक की थी। तो टैक्सी का भी ये है कि आपको 4,500 से 5,500 के बीच में टैक्सी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा टैक्सी का भी नहीं है। उसके बाद हमने दिन में पूरा घूमा। हम तन्नोट माता गए, बॉर्डर पे भी गए, सारा एक्सप्लोर किया। वो आप व्लॉग में देख लेना जो जो हमने देखा है। उसके बाद हम शाम को चले गए सम डेजर्ट। सम डेजर्ट में हमने टेंट बुक नहीं किया था। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने पहले से टेंट बुक नहीं किया और लास्ट मोमेंट पे फिर हमें 8-10 जगह भटकना पड़ा, घूमना पड़ा। तब जाके हमको 2,500 3,000 के समथिंग में टेंट में मिला एक टेंट। उसमें आप 2 लोग रुको, 3 लोग रुको, वो आपकी मर्जी है। वो टेंट का ऐसे है कि आप पहले से बुक करोगे तो आपको 1,500-2,000 के बीच में टेंट मिल जाएगा। और अभी ये 4 महीने हैं जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वहाँ पे सीजन का टाइम होता है। तो इस टाइम पे आपको पहले से ही बुक कर लेना चाहिए, जिससे बाद में परेशानी ना हो। इस टाइम पे भीड़ होती है थोड़ी सी वहाँ पे। किस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंजॉय किया, फुल मस्ती की। उसके बाद हमने मॉर्निंग में कैमल सफारी, जीप सफारी की। वो हमारी उसमें ही थी, टेंट में इंक्लूड थी, उसी में चार्जेस थे उसके। वो करने के बाद सुबह हम सिटी के लिए निकल लिए। हमने जैसलमेर, दुर्ग, पटू की हवेली और गड़ीसर लेक एक्सप्लोर की। मेन जो लोकल सिटी था वहाँ का वो भी एक्सप्लोर किया। टिकट के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ कि जैसलमेर दुर्ग में आपका 200 रुपये का टिकट लगेगा पर कैंडिडेट। और पटो की हवेली में 150 के चार्जेस हैं। हम लेट हो गए थे तो आप इस हिसाब से प्लान करके चलें कि 5 बजे से पहले पहले पहुँच जाएँ। 5 बजे के बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। तो हम पहुँचे थे जब तक टिकट काउंटर बंद हो गया था। 150 उसका चार्जेस है। बाकी वोटिंग का 4 सीटर का 600 है, इससे ज़्यादा नहीं है। डिनर और ब्रेकफास्ट जहाँ हम रुके थे उसी में था। बस आपको लंच करना पड़ता है। लंच भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर लोगे, 200, 400, 500। हम 7-8 लोग थे तो हमारा 2000 का हो गया था। मोटा मोटा भी आप मान के चलते हो तो मुश्किल से पर कैंडिडेट 5,000 6,000 रुपये ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और सबसे मेन जिस चीज़ के लिए लोग जाते हैं वो नाइट कल्चर प्रोग्राम है। वो आप स्टे करेंगे तो वो हर मतलब टेंट में, होटल में होता है, वो सब जगह ही होता है। हम 8 लोग थे तो हमारा 30,000 का बजट बैठा 8 लोगों में। अब आप डिवाइड कर लेना कितना कितना आ रहा है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे टैक्सी वाले हो गए, होटल वाले हो गए, उन लोगों को एक तो बात करने की तमीज़ नहीं है, कैसे बात की जाती है कस्टमर से। दूसरा, वो लोग जाते टाइम तो बहुत मीठे मीठे अच्छे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में आके वो अपनी बात से बदल जाते हैं। तो आप जो भी बुक करो, जो भी चीज़ें करो, सब चीज़ों का एक तो प्रूफ रखना, वीडियो बना लेना, फ़ोटो ले लेना। दूसरा, उनसे पहले ही फाइनल कर लेना
कि इतने पैसे हैं तो इतने ही हैं। बाद में आप इस चीज़ पे वो मत करना कि नहीं हमने तो इतने बोले थे, आपने इतने बोले थे, हम तो इतने लेंगे, अब तो इतने ही दो हमें, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी लगेज का आप स्टेशन पे भी लॉकर होता है, वहाँ रख सकते हो। अगर आपको दिन में जैसे सिटी घूमनी है, लगेज साथ लेके नहीं घूम सकते, 20 रुपये पर बैग चार्ज होता है, उसका ज़्यादा नहीं है वो भी। और नाइट में ही हमारी ट्रेन थी वापस की। हमारी 2 नाइट तो ट्रेन में ही निकली है, 1 नाइट हमने वहाँ स्टे किया, 2 दिन हमने घूमा है, और इतना इनफ होता है जैसलमेर घूमने के लिए। इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं ऐसा कि आप 3-4 दिन रुको, 2 नाइट रुको, उसका कोई मतलब नहीं है फालतू में। अगर आप बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो जो मैं बता रही हूँ ये बेस्ट है, 2 दिन और 1 रात। सारा छोटा मोटा मान के चल रही हूँ मैं, कैब का मान के चल रही हूँ। मान लो 5,000 रुपये कैब के हो गए, 1,000 रुपये आपका आने जाने का टिकट का हो गया, 6,000। और जो वहाँ पे टिकट वगैरह के चलते हैं वो आपके 1,000-1,500 रुपये टिकट के हो गए, ठीक। तो ये हो गए 7-7,500 रुपये। आप लंच भी करोगे, 1,000-1,500 रुपये उसके लगा लेते हैं हम लंच के, पानी भी पियोगे, चाय भी पियोगे। मैं पर कैंडिडेट की बात कर रही हूँ कि पर कैंडिडेट को कितना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रही हूँ मैं। 500 रुपये और लगा लो आप एक्स्ट्रा, छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा। तो लास्ट आप ये मान के चलो 10,000 में आप आराम से जैसलमेर घूम सकते हो। 10,000 मैंने मतलब हाई बजट लिया है, लो आप 5-6 हज़ार में भी घूम सकते हो अगर और कम करना चाहते हो। एक चीज़ और, वहाँ पे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, तो आप ठंड का कुछ साथ में ऐसा लेके जाएं जिससे कोई परेशानी ना हो, तबीयत ख़राब ना हो। बाकी जैसलमेर अच्छी जगह है, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं। मेन यही है जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप आराम से 1-2 दिन के अंदर आराम से घूम सकते हैं। वहाँ की जो लोकल चीज़ें प्रसिद्ध हैं, वहाँ की जो कारीगरी है, जो पत्थर पे और लकड़ी पे की हुई है उन्होंने, मेन वो इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो संस्कृति है, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप जाएं, एक बार घूमें, एंजॉय करें। मेरा मानना तो यही है कि एक ही लाइफ मिली है, घूमो फिरो, मौज लो, मस्त रहो, खुश रहो, कोई टेंशन मत रखो फालतू की, एंजॉय करो अपनी लाइफ को बस।